हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। एचटेट 2023 प्रिपरेशन चल रही थी जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। ये 2021 टीजीटी साइंस के पेपर के, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर सीरीज दी हुई है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो। तो सबसे पहले देखो 135, आपको ये देखना है 135 आप कैसे बना सकते हो। देखो 5 का क्यूब क्या होता है 125, उसमें 10 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 135। अब सिमिलरली 226 है, ये क्या है 6 का क्यूब प्लस 10। 6 का क्यूब क्या होता है 216 प्लस 10, दैट इज़ 226। 353 क्या है 7 का क्यूब प्लस 10। 7 का क्यूब क्या होता है 343। नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप उतने इजीली और उतने अच्छे से आप कर पाओगे जब आपको क्यूब्स और स्क्वायर अच्छे से याद होंगे। एटलीस्ट क्यूब आपको 20 तक 25 तक याद होने ही चाहिए, और स्क्वायर 40 तक अगर वो याद होंगे तो इजीली हम फटाफट ये नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन कर लेंगे। आगे देखो 552 है। अब अकॉर्डिंग टू सीरीज़ 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, अब 8 का क्यूब आएगा, उसमें 10 ऐड करेंगे। 8 का क्यूब क्या होता है 512, 512, उसमें 10 ऐड करोगे क्या आएगा 522। और यहाँ पर क्या है 552 ना, तो ये क्या है रॉन्ग नंबर है, क्योंकि 552 इज़ नॉट इक्वल टू 552। आगे हम चेक कर सकते हैं, देखो 739 है, 9 का क्यूब प्लस 10 होना चाहिए। 9 का क्यूब क्या होता है 729, प्लस 10 ऐड किया, दैट इज़ 739। तो ये नंबर भी सही है। तो रॉन्ग नंबर क्या आएगा, रॉन्ग नंबर इज़ 552, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन 5000 फॉर 2 years विल बी। जब भी डिफरेंस दिया हो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 12% दिया है और पर एनम ऑन 5000, जब भी डिफरेंस दिया है और 2 ईयर का डिफरेंस 2 years का टाइम दिया है, तब फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है, याद रख लो, डिफरेंस इज इक्वल टू सम r/100 का स्क्वायर। तो सम क्या होता है p। अब देखो आपको क्या गिवन है, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। रेट गिवन है आपको और सम गिवन है 5000, ठीक है। तो ये लगा देते हैं फॉर्मूला, डिफरेंस ये नीचे आ जाएगा p, तो 5000, r क्या है हमारा 12/100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 5000, यहाँ 12 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर क्या आ गया 72, ठीक है। जब भी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है और टाइम 2 years का गिवन है, तो फॉर्मूला होता है ये, आपको फॉर्मूला रिमाइंड रखना है बस। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, डिफरेंस इज इक्वल्स टू सम r/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 520 if the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then the obtained number are equal, then smaller number find out करना है। तो देखो जब भी कोई नंबर होता है ना, डिक्रीज़ हो रहा है और इंक्रीज़ हो रहा है, सबसे पहले हम मान के चलते हैं x और y 2 नंबर है, ठीक है। लेट x और y बी एनी, ठीक है। दोनों का सम 520 गिवन है, ठीक है। और अब कोई भी नंबर हम 100 ही होता है, कोई भी नंबर अगर हमें लेट करना है तो हम वो नंबर 100 लेट करते हैं।
अब इफ़ द बिगर नंबर इज़ डिक्रीज बाय 4%, मान लेते हैं जो बड़ा नंबर है वो x है, छोटा नंबर y है, और बड़ा नंबर डिक्रीज हो रहा है बाय 4%, तो मतलब 96%, 100 माइनस 4 ऑफ x लिखा हुआ है ना, एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, देन द ऑब्टेन नंबर आर इक्वल। तो ऑब्टेन नंबर क्या है, इक्वल। स्मॉलर नंबर इंक्रीज, स्मॉलर नंबर y है वो इंक्रीज हो रहा है 12%, तो 112% ऑफ y, और ऑब्टेन नंबर इज इक्वल। देन अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, परसेंट से तो परसेंट कैंसिल ही होता है, x बाय वाई इज इक्वल टू 112/96। तो किसके टेबल पर जाएगा, 16 के टेबल पर जाएगा, 16 7 और 16 6 96। तो x बाय वाई क्या आ गया, 7/6। ठीक है, अब दोनों नंबर का जो सम है वो हमें 520 गिवन था, और दोनों का सम है कितना, 7 और 6 6 6 12 13, दोनों का सम कितना है 520 है ना। तो इसका मतलब 13 का ये कितना है, 4 गुना है, 40 गुना है, 13 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 520 आएगा ना। तो ये भी तो, ये नंबर भी तो 40 मल्टीप्लाई, और ये वाला नंबर भी तो 40 गुना होगा। हमें निकालना है नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या है 6 ना, y स्मॉलर नंबर 6 है, तो 6 40 इज इक्वल टू 240। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर ये मान के चलो बस, लेट x और y दो नंबर हैं, एक नंबर डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है। कितना 96%, ये 100 में से 4 डिक्रीज हुआ ना, तो 96%, ये 100 में 12 ऐड हुआ है, तो 112% ऑफ y। अभी हमें छोटा और बड़ा नंबर नहीं पता, ठीक है। अब हमें निकालना है कि छोटा कौन सा और छोटा नंबर कौन सा और बड़ा कौन सा है। तो x बाय वाई 7/6 आ गया, x बाय वाई 7/6 आ गया। 7/6 को क्या करेंगे, अब देखो अब दोनों का सम 520 है, मतलब 7 और 6 का सम 520 के इक्वल है, मतलब 13 का 40 गुना ये 520 है, ठीक है। तो अब स्मॉलर नंबर क्या है, 7 और 6 में 6 ही तो है, 6 अगर स्मॉलर नंबर है, और वैसे भी हाँ ठीक है, यही था, अगर हम x ग्रेटर देन y, ये भी यही था कि ये लार्जर नंबर था, y स्मॉलर था, y की वैल्यू ही 6 आई है, तो वो भी क्या आएगा 40 गुना तो 240, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सीरीज़ गिवन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रॉन्ग नंबर बताना है। तो अब देखो सबसे पहले तो जी क्या होता है, हम क्या करते हैं इनके वो नंबर लिख लेते हैं। जी किस पे है 7 पे, टी किस पे होता है 20, अल्फ़ाबेटिकली नंबर लिख रहे हैं ना। जे क्या है 10, आर 18, आपको A to Z याद होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस पोजीशन पर आता है। एम की वैल्यू क्या है, एम कौन सा नंबर पर आता है 13, पी आता है 16, एन आता है 14 पर, एस आता है 19 पर, और एल आता है 12 पर। इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से ये देखो, ये नंबर 7 10 13 16 19, मतलब सब में 3 3 का ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। इसमें देखो 20 से 18 हुआ, 2 सब्ट्रैक्ट, फिर 18 से 2 सब्ट्रैक्ट, फिर 2 सब्ट्रैक्ट, फिर 2 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, मतलब गड़बड़ अब इनमें आएगी 4 9 20 41 और 90, तो इसको 4 9 20 41 और 90 अलग लिख लो, ठीक है। अब ये क्या है, 4 × 2 + 1 दैट इज़ 8 + 1 9, फिर 9 × 2 + 2 मतलब 18 + 2 = 20, फिर 20 × 2 + 3 होना चाहिए, दैट इज़ 40 + 3 43, जो कि यहाँ पर क्या है 41। तो ये क्या है रॉन्ग नंबर, ठीक है। आगे भी चेक कर लेते हैं। अगला नंबर क्या है 43 × 2 + 4, तो क्या होगा
प्लस 4 दैट इज़ 90। तो रॉन्ग नंबर क्या हुआ हमारा P419। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल डायगोनल इज 5√5 सेंटीमीटर, देन इट्स सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस डेप्थ इज 19 सेंटीमीटर और डायगोनल क्या गिवन है 5√5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस डेप्थ का स्क्वायर माइनस डायगोनल का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 19 मल्टीप्लाई 19 माइनस 5√5 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 19 मल्टीप्लाई 19 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाए ना। तो ये क्या आएगा 361 माइनस 125 दैट इज़ 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इफ़ अ पर्सन वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ एंड देन turn right and walk 8 kilometer, again turn left and walk 10 kilometer, in which direction is he from starting point। तो देखो सबसे पहले आप डायरेक्शन लिखो ऐसे NEWS ऐसे याद करो न्यूज़। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब सबसे पहले देखो इफ़ अ पर्सन वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, ठीक है 8 किलोमीटर साउथ में जा रहा है। अब जब साउथ नॉर्थ में जाते हैं तो देखो ये भी पता होना चाहिए, नॉर्थ में जाते हैं तो ये राइट ये लेफ़्ट, अभी साउथ में जा रहे हैं तो ये लेफ़्ट और ये राइट होगा। तो ये लेफ़्ट है और ये राइट है। ठीक है, और जैसे जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अकॉर्डिंग देखो मैं आपको बताती हूँ। इफ़ अ पर्सन वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, 8 किलोमीटर टूवर्ड साउथ एंड देन टर्न राइट। अब इसका राइट कहाँ पर है यहाँ पर, तो ये राइट जाएगा एंड वॉक 8 किलोमीटर, ये राइट होगा और ये लेफ़्ट, तब भी ये कितना गया 8 किलोमीटर गया। फिर अगेन टर्न लेफ़्ट, अब ये ऊपर नीचे लेफ़्ट, तो अगेन टर्न लेफ़्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर वॉक किया। अब वो स्टार्टिंग से किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था। ठीक है, अब वो अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी ना। तो ये क्या है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ये कौन सी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, या बोलते साउथ वेस्ट या बोलते साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट। तो सबसे पहले अब ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली साउथ वेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रो ऑफ बॉयज A is 15th from the left and B is 4th from the right. There are 3 boys between A and B. C is first left of A. What is the position of C from right? तो ये रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपना राइट और अपना लेफ़्ट पता होना चाहिए। अगर आपको अपना राइट और लेफ़्ट पता है बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो ये हमारा ये मेरा राइट है, सेकेंड हैंड ये वाला मेरा लेफ़्ट है, तो ये मेरा राइट ये लेफ़्ट। ठीक है, उसके बाद A इज़ 15 फ्रॉम लेफ़्ट, A जो है ठीक है ये A है 15th है फ्रॉम लेफ़्ट से, एंड B इज़ 4th फ्रॉम राइट। अब B जो है यहाँ से 4th है, मतलब इससे पहले 3 ही बंदे होंगे और इससे पहले 14 होंगे। देयर आर 3 बॉयज़ बिटवीन A एंड B, 1 2 और 3। C इज़ फर्स्ट लेफ्ट ऑफ A, अब ये A है, A का राइट ये होगा, लेफ्ट ये, तो C जो है फर्स्ट लेफ्ट है, मतलब C जो है 14th पोजीशन पर है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ C फ्रॉम राइट, राइट से क्या पोजीशन होगी, देखो 4 तो ये हो गए, 5 देखो 5 6 7 8 और 9, 9th पोजीशन होगी कहाँ से, यहाँ से राइट से। C की पोजीशन बतानी थी, C फ्रॉम राइट इज़ इन 9th पोजीशन। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, डायरेक्शन से ही है। अ पर्सन वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट एंड देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक 1 किलोमीटर अगेन।
Again he turned to east and walked 2 kilometer. After that he turned to north and walked 4 kilometer. Now how far is he from his starting point? तो सबसे पहले आप देखो वही डायरेक्शन लिख लो, ठीक है। सबसे पहले अ पर्सन वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, तो कोई पर्सन है जो 2 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। अब ईस्ट में जा रहा है, उसके बाद ही टर्न टू साउथ एंड वॉक 1 किलोमीटर। अब ये साउथ में जा रहा है 1 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अगेन वो कितना जाएगा, 2 किलोमीटर। अब ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब ये नॉर्थ जाएगा कितना, 4 किलोमीटर। फिर अब यहाँ पर ये किस पोजीशन पर है, देखो ये डायग्राम बना कि पहले वो 2 किलोमीटर गया ईस्ट में, फिर ये गया 1 किलोमीटर साउथ में, फिर दोबारा ये ईस्ट में गया 2 किलोमीटर एंड देन फिर नॉर्थ में गया 4 किलोमीटर, ठीक है। ईस्ट साउथ देन ईस्ट एंड देन नॉर्थ, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब ये बताना है कि ये कितनी दूर है अपनी पोजीशन से। तो देखो ये सारा कितना है, 4 किलोमीटर है। अब यहाँ तक तो ये 1 किलोमीटर है, मतलब ये कितना है, 3 किलोमीटर। अब यहाँ से वो चला था, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ये 2 किलोमीटर है, तो ये सारा कितना होगा, 4 किलोमीटर। बात समझ आई कि इतना ये 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर ये टोटल 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब यहाँ पर ये क्या बनेगा, अब ये निकालना है, ये हाइट निकालनी है। कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ये परपेंडिकुलर मान लो और ये बेस मान लो, तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ही निकालना है, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 25। तो h क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज h इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। डायरेक्शन के क्वेश्चन है, बहुत इजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अभी हम, क्वेश्चन क्या है, इफ़ W इज इक्वल्स टू 23 और स्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 93 देन वीक इज इक्वल टू, वीक किसके इक्वल होगा। देखो अब 93 ये कैसे आया, W की वैल्यू 23, अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग अगर आपको याद है तो कि अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आता है, W इक्वल टू 23, W जो है 23 पोजीशन पर ही आता है। तो अब हम क्या करते हैं, सबकी पोजीशन लिखते हैं। S किस पर आता है, 19 पर, T किस पे आता है, 20 पर, R किस पे आता है, 18, O जो है 15 पर, N जो है 14 पर और G 7 पर। अब इन सब का सम करके देखना, 19 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 7, इनका सम आएगा 93। सिमिलरली वीक निकालना है, वीक क्या है, वीक क्या है 23, E क्या है 5, A क्या है हमारा 1 और 11। तो 23 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 1 दैट इज़ 40, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 5a प्लस 1/3a इज इक्वल्स टू 5 देन द वैल्यू ऑफ 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर इज निकालना है। तो अब देखो आपके पास ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का, ये 1/3, 3/a 5 है। तो अब यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो अब हम किस तरह से इसको 3 और इसको 5 कैसे बनाएं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो 5a को मल्टीप्लाई करा 3/5 प्लस 1/3, a को 3/5 से मल्टीप्लाई और 5 को 3/5 से। 3 से तो 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5, तो ये क्या आ जाएगा 3a प्लस 1/5a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 9a का स्क्वायर 1/25a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/5a
इज इक्वल्स टू 9। तो ये क्या आ जाएगा 9a² प्लस 1/25a²। इसी की वैल्यू निकालनी है ना, तो 9a से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 माइनस 6/5। तो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 6/5 दैट इज़ 39/5। तो 9a² प्लस 1/25a² किसके इक्वल आएगा 39/5 के। ठीक है, हमने ये 2021 TGT के साइंस के पेपर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और PGT का भी हमारा बस मैथ्स और हरियाणा GK रह गया, जल्दी वो ख़त्म करके और PRT का पेपर शुरू करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।